इजरायल और गाजा के बीच भीषण युद्ध शुरू, लोगों में हाहाकार। जी हां, इजरायल और जो गाजा पट्टी है वहां पर मतलब इजरायल ने गाजा पट्टी को कंप्लीटली एक तरीके से घेर लिया है और अब बिल्कुल मतलब युद्ध की स्थिति बन चुकी है। लोगों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है भाई, लोग ये सोचने लग रहे हैं अब हम क्या करें। तो आइए आज हम इन सब के बारे में जानेंगे भाई, इंटरनेशनल प्रेशर का क्या हुआ और लोग मतलब अब क्या होगा, युद्ध के बाद युद्ध होगा या नहीं होगा, और इजरायल अगर युद्ध करता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित पुनिया, आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इजरायल है जो इजरायल ने गाजा पट्टी को कंप्लीटली घेर लिया है। उसने अपने टैंक्स सारे के सारे वहां पर मतलब लगा दिए हैं गाजा पट्टी के बिल्कुल सामने युद्ध के लिए। अपने जितने भी टैंक को सारे के सारे तैयार कर लिए हैं, मिसाइलें वगैरह सब कुछ जितने भी हथियार हैं, ठीक है। और गाजा पट्टी से ये सब क्यों होने लग रहा है, गाजा पट्टी से लगातार अटैक होने लग रहे थे, ठीक है। तो अंदाजा ये है, इजरायल के ऊपर अटैक करने लग रहे थे गाजा पट्टी से हमास के लोग हैं जो आतंकवादी संगठन है जो। तो फिर मतलब कि अब इजरायल, अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा भाई इजरायल हो गाजा पट्टी का बड़ा हिस्सा कब्जा सकता है, ठीक है। बड़े हिस्से के अंदर क्या क्या आ सकता है, मतलब चाहे तो मतलब गाजा पट्टी का एक हिस्सा कब्जा सकता है या फिर पूरा का पूरा गाजा पट्टी को कब्जा सकता है। तो अब गाजा पट्टी के अंदर जो ये लोग हैं, ये लोग टेंशन में, ये लोग क्यों चिंतित है, क्योंकि गाजा का जो एरिया है उसके एक तरफ समुद्र लगता है। ये लोग ऐसे कह रहे हैं क्या अब हमें यहाँ पर भी नहीं रहने दिया जाएगा, क्या अब हम लोग समुद्र में कूद जाएं, जो कि एक बड़ा ही दयनीय मामला है। कैसे है, क्योंकि गाजा देखो, आप लोगों को मैंने बताया था भाई इजरायल की कुल आबादी है 91 लाख, और इजरायल कितना बड़ा है उस सारे की मिला के 91 लाख। गाजा पट्टी सारा इतना है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। और उसकी अकेले की आबादी है 20 लाख। तो ये देखिए आप लोग वहां पर कितने ज्यादा लोग रहते हैं, 20 लाख। तो अब वो अगर इजरायल उसके ऊपर कब्जा कर लेता तो 20 लाख लोग जाएंगे कहां पर, उन्होंने भी कुछ सोच रखे अपने बारे में। तो ये सब भी मतलब एक चिंता का विषय है। लेकिन आम लोग भी, लेकिन वहां के जो आम नागरिक हैं वो तो ये सब युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने तो यही सोचा था। वो तो खुद भी ये कह रहे हैं भाई कि हम लोग तो खुद ये कह रहे थे भाई हमास ये सब अटैक ना करे, जो हमास जो संगठन है, ठीक है। तो इसलिए ये एक दयनीय विषय भी है भाई कि ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए इजरायल को। लेकिन अब इजरायल भी अकेला क्या करे, उसके ऊपर लगातार अटैक होने लग रहे हैं तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो ये सब होने मतलब इजरायल के पास इतनी हिम्मत आई कहाँ से भाई, मतलब अब उसने ये भी इंटरनेशनल प्रेशर का क्या हुआ ये सब भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्योंकि ये सब मतलब किसकी समर्थन की वजह से इजरायल ने अब ऐसा करना शुरू कर दिया है, ये सब होने लग रहा है भाई। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन के समर्थन, जो बाइडन जी ने ये कहा जैसे ही कि भाई अब इजरायल को भी, उन्होंने ये कहा भाई इजरायल को पूरा अधिकार है अपना बचाव करने का, ठीक है। तो मतलब ये तो सभी कंट्री को, सभी कंट्रीज को अपना डिफेंस सिस्टम तैयार करने का, अपनी डिफेंस में कुछ ना कुछ करने का पूरा अधिकार है। अब लगातार अब हमास इजरायल के ऊपर 1750 रॉकेट दाग चुका है, ठीक है। हमास है लगातार इजरायल के ऊपर 1750 रॉकेट दाग चुका है। तो अब इसका जवाब इजरायल तो देगा ही, जाहिर सी बात है, इस सब का आपको ही पता है, ठीक है। और जो आईडीएफ है, जो इजरायल डिफेंस फोर्स है, उसके चीफ भी ये बात कह चुके हैं कि गाजा के ऊपर कैसे चढ़ाई करनी है, इस सब का प्लान हम लोग सरकार को दे चुके हैं। अलग अलग इन्होंने प्लान बनाए हैं गाजा के ऊपर कैसे चढ़ाई करनी है, कितने एरिया के ऊपर कब्जा करना है, और उनकी अप्रूवल आज मिल जाएगी, ठीक है। और जो उनसे प्लान की अप्रूवल मिलेगी हम लोग वैसा ही करते हुए और अटैक को करेंगे। और साथ के साथ ये भी कहा, मतलब इजरायल के अंदर और क्या होने लग रहा है कि जो भी मतलब यंग लोग हैं, जो भी, ठीक है, बालिग व्यक्ति हैं, उन सबको आर्मी के अंदर भर्ती किया जाने लग रहा है। क्योंकि वहां पर ऐसा सिस्टम है कि जैसे ही मतलब बच्चा कॉलेज वगैरह में होता है तो उसको साथ के साथ आर्मी की भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब इजरायल के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको, जो भी युवा हैं उन सबको आर्मी के अंदर भर्ती किया जाने लग रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर युद्ध हो सकता है, ठीक है। और इजरायल है वो गाजा का मतलब पूरे के पूरे गाजा के ऊपर भी कब्जा कर सकता है। तो आप लोगों के मन में ये भी इच्छा हुई भाई क्या इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर लागू नहीं होगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय उस संगठन के द्वारा ये नहीं, इसको गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। तो हाँ, ये बात सही भाई, इसको गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन इजरायल हो किसी की बात नहीं सुनता, वो मतलब अपने आप ही
उसके अंदर इसके ऊपर मतलब पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, इजराइल ने और भी कई जगह कब्जा किया है वहीं पर फिलिस्तीनियों के क्षेत्र में, फिर भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी बनाया लेकिन इजराइल ने कभी नहीं सुनी, उसको मतलब नेगलेक्ट ही किया है। ठीक है, तो आज में ये अप्रूवल मिलते ही एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। आज सुबह की भी खबर आई, आज सुबह 8 बजे भी इजराइल और हमास के उसके बीच में मतलब एक प्रकार से युद्ध की तरह ही गोले दागे गए हैं। ठीक है, ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी है, गाजा अटैक्स हाईलाइट्स इजराइल कॉल्स अप 9000 रिजर्विस्ट अमिड फाइटिंग विद हमास। हमास के साथ युद्ध के दौरान इजराइल ने अभी 9000 और अपने सैनिकों को बुलाया है। ठीक है भाई, आज का ही लाइव है, ये आज की खबर है। ठीक है, अभी मतलब 1 घंटे पहले की खबर है। तो इस प्रकार से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अभी मतलब भीषण युद्ध हो सकता है हमास के लोगों के बीच में। और हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है ये बात मैं नहीं कर रहा भाई, ये फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि भाई जो ईरान है, ईरान जो देश है वो हमास जो संगठन है उसको पैसे देकर सपोर्ट करने लग रहे हैं। ठीक है, उसी की वजह से हमास के जो लोग हैं वो इस प्रकार से उनको हथियार मिलने लग रहे हैं और वो मिसाइलों से और रॉकेटों से इस प्रकार से प्रहार करने लग रहे हैं। तो ये सब आपको बताना था भाई, युद्ध बिल्कुल होने ही वाला है, शुरू हो चुका है, होने ही वाला क्या शुरू हो चुका है, अटैक भी हो चुके हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो, ठीक है, जीडी एग्जाम की मैथ स्पेशल, तो आप तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो मात्र 349 रुपये में। ऑफर 17 मई को रात के 12 बजे तक है। आप इसको दुरीना ऐप के द्वारा कर सकते हो। दुरीना ऐप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है दुरीना ऐप, और आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रवीण कटारिया सर हैं, वो आप लोगों को ये मैथ की तैयारी करवाएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की। ठीक है भाई, धन्यवाद।